स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो अवसर है हम सभी साधकों के लिए अपने विचार व्यक्त करने का। और जो साधक नए हैं ज्ञान मार्ग पे, अगर उनके कोई प्रश्न हैं तो उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। बाकी साधक भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो कभी भी बोल सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। और जो साधक जुड़े हुए हैं अभी, अगर उनके कोई प्रश्न हो या वो कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कभी भी बोल सकते हैं। पहला प्रश्न है कि एक साधक पूछ रहे थे कि क्या कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो शुरुआत में ऐसा लग सकता है जब हम किसी भी मार्ग से नहीं जुड़े हुए होते हैं, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि ऐसे परिवार में पला बढ़ा हो जहाँ पर अध्यात्म की चर्चा कभी नहीं की गई हो, या फिर उस व्यक्ति को कभी भी कोई भी आध्यात्मिक परिवेश नहीं मिला हो। तो बहुत ही स्वाभाविक है ये समझना कि, या फिर ये सोचना कि शायद अध्यात्म मेरे लिए नहीं है, या फिर ये जन्म मैं अध्यात्म में समर्पित नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कोई भी प्रेरणा नहीं है किसी भी साधक के पास। और आजकल क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है तो लोग इस प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं। पर जो गुरुजनों का इतना सारा कार्य हो रहा है वो यही बताने के लिए हो रहा है कि अध्यात्म सभी के लिए एक जैसा है, और अध्यात्म का निमंत्रण सभी के लिए है। जब हम सोचते हैं कि क्या पता मेरे लिए अध्यात्म ना हो, या फिर मैं आगे बढ़ भी पाऊँगा या नहीं, तो वो केवल एक मान्यता होती है। क्योंकि ऐसा हम सुन चुके होते हैं कि अध्यात्म के लिए इस प्रकार का संन्यास लेना पड़ता है, घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, या कहीं दूर जाकर तपस्या करना पड़ता है। इसमें ऐसा होता है, पर 100% ऐसा ही हो, हर बार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप आध्यात्मिक यात्रा शुरू कीजिए और उसके बाद अपने गुरु पे सब छोड़ दीजिए। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि साधक को पता ही नहीं होता है कि उसे चाहिए क्या अध्यात्म से। ऐसा कहते तो हैं हम कि सबसे पहले साधक को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उस लक्ष्य से उस साधक को एक मार्ग का पता चलता है कि किस मार्ग से अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। और फिर मार्ग जानने के बाद साधक को गुरु अपने आप ही मिल जाते हैं, और फिर गुरु के मिलते ही साधना शुरू हो जाती है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो, क्योंकि ज्ञान या फिर आध्यात्मिक ज्ञान इतना ज़्यादा समाज में फैला हुआ नहीं है अभी। तो अगर आपको कोई गुरु पसंद आ रहे हैं तो आप उनसे ही शुरू कर दीजिए, उनसे संपर्क स्थापित कीजिए, उनके सामने समर्पण कीजिए और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान का अनुरोध कीजिए। फिर सभी चीज़ आप गुरु पे छोड़ सकते हैं। गुरु, ऐसा हो सकता है कि गुरु बताते हों कि मैं एक मार्ग का ज्ञान देता हूँ, पर गुरु अंतिम है, वो सभी मार्ग जानते हैं। वो अपने साधक को कैसे आगे बढ़ाना है वो समझ जाते हैं। अगर साधक के अंदर कोई अशुद्धि है जो किसी विशेष मार्ग से ही दूर होगी, तो गुरु या तो सलाह दे देंगे कुछ दिन तक उस मार्ग पे जाके आ जाओ, या उस तरह से साधक का साधना बना दिया जाएगा जिससे कि साधक का शुद्धि हट जाए और वो जिस भी मार्ग पर गुरु का अनुसरण कर रहे हैं उस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे आसानी से। या फिर अगर आपको गुरु भी नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को, अगर आपको जानते हैं जो आध्यात्मिक पथ से जुड़े हुए हैं, तो उनसे सलाह ले सकते हैं और फिर उनके गुरु से शुरू कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ आप गुरु पे छोड़ सकते हैं। गुरु अपने आप ही आपको सही मार्ग पर पहुंचा देंगे और आपकी आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित कर देंगे। क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था पहले, जब नया नया था तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये जन्म अध्यात्म की तरफ आगे लेके जा भी पाएगा या नहीं। तो धीरे धीरे करके सब समझ में आने लगा। सभी साधकों से, जो भी जिनके अंदर थोड़ी भी जिज्ञासा है आगे बढ़ने के लिए, वो अपनी यात्रा शुरू कर दें। किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी मान्यता को अपने रास्ते में आने ना दे, किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करें। गुरु ढूंढिए और अपनी यात्रा शुरू कीजिए, सबका कल्याण ही होगा। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर पाया हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति
या कोई भी साधक जो जुड़े हुए हैं कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर उनके भी अगर इससे संबंधित कोई विचार हैं तो वो बोल सकते हैं कभी भी, या उनके कोई प्रश्न है तो वो बोल सकते हैं कभी भी, लिख करके ही भेज सकते हैं या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आदि प्रकाश जी कुछ बोल रहे हैं, क्या ज्ञान होना जो अज्ञान का नाश है और जिज्ञासा का समाप्त होना एक दूसरे के समान है? हाँ आदि प्रकाश जी, ऐसा कह सकते हैं। और यही है ही, अगर प्रश्न आ रहे हैं तो फिर किसी न किसी अज्ञान से ही उठ रहा होगा वो। अगर अज्ञान नहीं है तो प्रश्न नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रश्न का क्या मतलब है या फिर जिज्ञासा का क्या मतलब है? ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जिज्ञासा हो, मान लीजिए कि ज्ञान हो गया हो पर उसे कार चलाने की जिज्ञासा हो क्योंकि उसने कभी कार नहीं चलाया है, या फिर किसी पर्यटक स्थल पे जाने की जिज्ञासा हो। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हो सकती हैं जो कि ज्ञान होने के बाद भी किया जा सकता है और उसकी जिज्ञासा बनी रह सकती है। पर आध्यात्मिक ज्ञान या फिर स्वयं को जानने का जो ज्ञान है, या फिर उस इससे संबंधित मैं क्या हूँ, ये अज्ञेयता क्या है, मुझ में और इस अस्तित्व में क्या संबंध है, मुझ में और इस माया में क्या संबंध है, मैं और अस्तित्व क्या है वास्तविकता में, ये सारे अज्ञान नाश हो जाएंगे आसानी से। जैसे ही या फिर इनके जो इर्द गिर्द जिज्ञासा होगी वो नष्ट हो जाएगी। संसारिक और माया से संबंधित, क्योंकि माया अनंत है और माया का ज्ञान पूरा प्राप्त करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। माया से संबंधित जिज्ञासा बनी रह सकती है, पर माया का जो ज्ञान है वो पूर्णतः आध्यात्मिक ज्ञान हो जरूरी नहीं है। माया किसी जीव की प्रगति सुनिश्चित कर सकती है या प्रगति में तीव्रता ला सकती है, पर उसको पूर्ण तरह से आध्यात्मिक ज्ञान कहना सही नहीं होगा। पर ज्ञान अगर हो रहा है तो अज्ञान अपने आप ही नष्ट होगा। अब ज्ञान नष्ट हो रहा है मतलब प्रश्न आने कम होना शुरू हो जाएगा और जिज्ञासा वही समाप्त होने लगेगी। जिज्ञासा कहने का क्या मतलब होता है? अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है और वो जानना चाह रहा है उस प्रश्न के उत्तर को किसी भी तरह से, तो उसे ही जिज्ञासा कहा जाएगा। पर जैसे जैसे आप अपने स्वयं के ज्ञान में स्थापित होने लगेंगे, अज्ञान नष्ट होने लगेगा। हर बार ऐसा ही होगा शुरुआत में कि बार बार ज्ञान जो है वो स्वयं से हटकर माया की तरफ चल जाएगा और संभावना फिर ये हो जाएगी कि स्वयं का ज्ञान जो है उससे संबंधित प्रश्न कम होंगे, पर माया के ज्ञान से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। और फिर गुरुजन बताते हैं उसके बाद भी कि माया में भी अगर किसी को कुछ पाना है या फिर माया को समझना है, माया की जो नियम है अगर उन्हें समझना है, माया में कुछ फेरबदल करना है, तो उसके लिए भी गुरु कृपा करते हैं और साधना बताते हैं, एक बार साधक को स्वयं का ज्ञान मिल जाए तो आशा करता हूँ आदि प्रकाश जी इस पर मैं कुछ प्रकाश डाल पाया हूँ। अगर कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अपने प्रश्न से संबंधित, या कोई और भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी साधक भी जो जुड़े हुए हैं अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे, क्या जीवन का अनुभव ज्ञान नहीं है? तो ऐसा जब हम सांसारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो फिर हम ज्ञान किसी भी जानकारी को कह सकते हैं। जैसे अभी जो उदाहरण ले रहे थे कि कार चलाने का जो अनुभव है, इस अनुभव को भी हम ज्ञान कह सकते हैं। मुझे कार चलाने का ज्ञान है, ऐसा कोई साधक कह सकता है, कोई व्यक्ति कह सकता है। पर जो जीवन का जो भी अनुभव है उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्ञान नहीं कहा जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या ज्ञान है ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि माया क्या है, मिथ्या क्या है और सत्य क्या है। अगर आप भेद कर पा रहे हैं सत्य क्या होना चाहिए और मिथ्या क्या होनी चाहिए, तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए समझना कि जीवन के अनुभव को ज्ञान क्यों नहीं कहा जाता है। क्योंकि इस जीवन में जो जीव ये जीवन जी रहा है उसके पास जो भी ज्ञान आएगा या फिर जो भी जानकारियाँ आएंगी वो माया से संबंधित ही आएगी। वो कुछ पाना चाहता है, उस पाने के लिए कुछ प्रयास करेगा, या फिर कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहा है अपने
जीवन को आसान बनाने के लिए, अपनी उत्तरजीविता को चलाने के लिए, आप देखेंगे कि ये सभी जानकारियाँ मिथ्या से संबंधित होंगी। और आध्यात्मिक ज्ञान इस मिथ्या के ज्ञान के परे शुरू होता है, जब आप स्वयं को जान पाते हैं। तो जो भी ज्ञान मिलेगा आपको, या फिर जो भी ज्ञान एक सांसारिक व्यक्ति के पास रहता है, वो 100% माया का ही ज्ञान रहता है। एक बहुत ही कम ज्ञान रहेगा माया का, पर फिर भी जो भी ज्ञान रहेगा वो माया का ही ज्ञान रहेगा। और माया मिथ्या है, माया असत्य है। तो उससे संबंधित जो भी ज्ञान होगा उसे ज्ञान नहीं कहा जाएगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। उसे आप जानकारी कह सकते हैं, उत्तरजीविता से संबंधित जानकारी कह सकते हैं, जो जीवन चलाने में आसान है, सहयोग देती है। पर आध्यात्मिक ज्ञान केवल इतना ही है जो आपका वास्तविक स्वरूप है। इसी ज्ञान में रहने से बाकी सभी सत्य अपने आप दिखने लगते हैं, जब इस ज्ञान में आप लंबे समय तक रह पाएंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी बात रख पाया हूँ। पर कोई कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस पर। जो भी साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो पहले हम उनके प्रश्न पर चर्चा करेंगे, बाद में जो मेरे प्रश्न लिखे हुए हैं उन पर चर्चा की जाएगी। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि अनुभवों के तार्किक संयोजन को ज्ञान क्यों कहा जाता है, जब वास्तव में ज्ञान है ही नहीं। तो ये भी शुरुआती चरणों में साधक को बताया जाता है कि जो भी आपको अनुभव हो रहा है, जब इन अनुभवों में एक तार्किक संयोजन स्थापित हो जाता है, तार्किक और क्रमिक, जो बार बार दोहराया जा सके, तो उसे ज्ञान कहते हैं। और बाद में हम कह देते हैं कि ज्ञान है ही नहीं। ये सिर्फ एक दिशा दिखाने के लिए होता है, जिससे साधक अब जो सुनने वाला है या फिर जो पढ़ने का कोशिश कर रहा है या जिस पे भी मनन कर रहा है, वो आसान हो पाए। क्योंकि जो भी विषय है आध्यात्मिक दृष्टिकोण का, आपके स्वयं का, उस पर कोई भी अनुभव, उसकी तरफ कोई भी अनुभव इशारा नहीं कर सकता है। केवल संकेत किया जा सकता है हल्का हल्का कि आप जिस भी दिशा में देख रहे हैं वो गलत है, उस तरफ ना देखकर कहीं और देखिए। बस इस प्रकार का संकेत दिया जा सकता है। अगर साधक व्यक्त करे अपने विचार, तो समझा जा सकता है कि उनकी गति क्या है, किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। और फिर एक बार अगर पता चल जाए कि साधक क्या गलत कर रहा है, तो केवल इतना बताया जा सकता है कि आप ये ना करके कुछ और कीजिए, या फिर कुछ और संकेत दिया जा सकता है कि इस तरफ आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि जो सत्य है उसकी तरफ सीधे बढ़ाया नहीं जा सकता है किसी को भी। तो जो तार्किक संयोजन होता है वो जरूरी हो जाता है इन कठिन विषयों को समझने के लिए, कि अनुभवकर्ता क्या है, अनुभव क्या है, अनुभव क्रिया क्या है। और इसी के कारण भाषा की शुद्धि का भी सलाह दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है कि आप अपने भाषा का भी सही इस्तेमाल करें। क्योंकि जो भी विषय है, अगर उसकी तकनीकी परिभाषा का उपयोग नहीं करेंगे तो सही दिशा की तरफ बढ़ पाना कठिन हो जाएगा। और जब धीरे धीरे करके साधक ये समझने लगता है कि सभी अनुभवों के परे जो है वो मैं हूँ, उसके आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि इस तरफ कुछ भी अनुभव नहीं है तो बताया कैसे जाएगा। पर ये तार्किक संयोजन समझाने का प्रयास होता है, जिससे साधक कभी भी फंसे नहीं किसी भी माया के प्रश्न में, या फिर कुछ ऐसा अनुभव अगर कभी किसी को हो तो वो आसानी से बच पाएगा, अगर उसे परिभाषा पता है, उसे पता है कि तार्किक संयोजन क्या है, क्या हो रहा है ज्ञान में। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो जाए कि शरीर छूट रहा है या फिर वो किसी विशेष अवस्था में है, तो वो सीधे ज्ञान के साधन का प्रयोग कर सकता है, अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क का, और उस पर देख सकता है कि क्या ये परिवर्तनशील अनुभव है। अगर परिवर्तनशील अनुभव है तो वो सत्य नहीं होगा। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है ये बहुत ही सरल है और इससे क्या फ़ायदा होगा ये जानकर, ये जो भी परिवर्तनशील है वो सत्य है या नहीं। थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगेगा, पर बाद में ये साधक को बचाते हैं, क्योंकि हर समय आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं ज्ञान के प्रमाण का, कि अगर परिवर्तनशील है कोई चीज़ तो वो सत्य नहीं है। और अगर किसी परिस्थिति में साधक आ गया जहाँ पर सभी चीज़ परिवर्तनशील है, पर वो पूरी तरह से नई है साधक के लिए, जिसका अनुभव उसे कभी भी नहीं हुआ है, जिसका वो कल्पना भी नहीं कर सकता था,
तो वो आसानी से अपने इस मानदंड से, सत्य के मानदंड से किसी भी मिथ्या को हटा सकता है। तो तार्किक संयोजन जो है वो शुरुआत में साधकों के लिए एक तरह से कृपा है गुरुओं की तरफ से, जो आगे बढ़ाता है उन्हें। बाद में उन्हें खुद समझ में आ जाता है कि कुछ भी ज्ञान नहीं है, यहाँ पर ज्ञान होता ही नहीं है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर पाया हूँ सही तरह से। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। तब तक अगर कोई साधक कुछ भी पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, लिख करके भी पूछ सकते हैं या बोल कर भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक और साधक, मिलता जुलता प्रश्न ही है आज के सारे प्रश्न। एक साधक पूछे थे, अगर ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं मिलता तो साधक ज्ञान अर्जन कैसे करते हैं, ज्ञान अर्जन होता क्या है। तो ये भी शुरुआत में कहा जाता है कि आप ज्ञान अर्जन कीजिए, अर्थात आप जो भी जानते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाइए और उसके वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। जैसे कि अगर कोई साधक ये सोचता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी करनी है जिससे कि मुझे जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन मिल पाएगा, जिससे कि मेरा जीवन आसानी से कट जाएगा, तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि क्या आपके प्रयास से ये निश्चित हो जाएगा कि आपका जीवन अच्छा होगा। क्या जो पिछले कर्म हुए हैं उसके फल आने बंद हो जाएंगे अभी के कर्म से। क्या जो समाज में जो भी चल रहा है वो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना बंद हो जाएगा। यह जो भी चीज़ हो रहा है समाज में, क्या वो प्रभावित करना छोड़ देगा किसी साधक को। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप मनन करते चले जाएं और जीवन को देखें, इन सभी प्रश्नों पर जो भी समाज हमें बता देता है उन प्रश्नों पर अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाकर मनन करेंगे तो आप सभी मान्यता को खोखला ही पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो ठोस हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको निश्चित रूप से कोई फल दे पाए। भले ही एक कार्य 1000 बार किया गया हो भूतकाल में और वो 1000 बार एक जैसा ही फल दिया हो, पर उसके बाद भी कोई निश्चितता नहीं है कि इसको जब 1001वें बार किया जाए तो वो वही फल देगा। तो जो ज्ञान अर्जन की जो बात की जाती है वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन की बात की जाती है शुरुआती चरणों में। आप परिभाषा समझिए क्या कहा जा रहा है। आप स्वयं के ज्ञान को समझने का प्रयास करें। स्वयं के ज्ञान में अगर स्थापित नहीं हो पा रहे हैं तो क्या है वो कारण, क्या है वो अज्ञान जो आपको हटा दे रहा है। उस अज्ञान को जीवन से कैसे दूर किया जा सकता है। क्या है वो अशुद्धि जो आपके साक्षी भाव को हटा देती है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक लंबा जीवन साधक बिता चुका होता है जब वो अध्यात्म में आता है। कुछ साधक भाग्यशाली होते हैं जो जल्दी आ जाते हैं, पर बहुत सारे साधक एक लंबे समय के बाद आते हैं। तब तक बहुत सारे कर्म कर दिए गए होते हैं साधक से और वो कर्म में फंस चुके होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों में, बहुत सारे ऐसे कर्मों में जिसे तुरंत हटाया नहीं जा सकता है। तो कुछ समय लगता है। सत्य जानने के बाद भी साधक को कुछ समय लग सकता है, कुछ साल लग सकते हैं अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा देने में, जिससे कि वो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राथमिकता दे पाएँ। जीवन यापन जो चल रहा है वो तो करना ही पड़ेगा, जो जिम्मेदारियां हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी, पर वो अपने जीवन को इस तरह से फिर बनाने का प्रयास करता है जिससे कि जो भी है जीवन में वो उसके आध्यात्मिक लक्ष्य को सहयोग करे, उसके आध्यात्मिक लक्ष्य से दूर ना ले जाए, किसी बिना तूल के प्रतिस्पर्धा में ना फंस जाए कोई साधक। तो ज्ञान अर्जन का मतलब केवल इतना ही होता है कि आप मूल ज्ञान को समझने का प्रयास करें और फिर अंत में यही होता है कि ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि केवल अज्ञता है। जो भी यहाँ पर प्रकट है उसके पीछे क्या है कभी नहीं जाना जा सकता है, भले ही नकारात्मक ज्ञान का ज्ञान हो या फिर सकारात्मक ज्ञान का ज्ञान हो। आशा करता हूँ अपने विचार व्यक्त कर पाया हूँ यहाँ पर। कोई साधक अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। ये भी प्रश्न पिछले प्रश्न से मिलता जुलता ही है। एक साधक पूछ रहे थे कि अगर ज्ञान है ही नहीं
तो ज्ञान के स्तर कहाँ से आ जाते हैं? यदि ज्ञान मार्ग में ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान के स्तर कैसे हो सकते हैं? तो ये ऐसा कह सकते हैं कि शुरुआती चरण के बाद का स्थिति है, जहाँ पर साधक अलग अलग प्रकार की जानकारियों में भेद कर पा रहा है। पहला स्तर जो ज्ञान का है, ये स्तर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ठोस चीज़ है। मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ यहाँ पर कि कैसे मुझे दिखता है, और बाकी सभी साधक जो जुड़े हुए भी हैं और किसी और साधक से ही पूछेंगे तो सभी अपने अलग अलग स्तर बता सकते हैं ज्ञान के। मैं ऐसा देखता हूँ कि यहाँ पर जो भी ज्ञान है उसे 3 स्तरों में बांटा जा सकता है: माया का ज्ञान, द्वैत का ज्ञान और अद्वैत का ज्ञान। तो जब शुरुआत में कोई साधक होता है तो वो पूरी तरह से माया में ही होता है। वो ये जानने का प्रयास कर रहा है अभी कि वो माया से परे कैसे है, ये साधक माया से परे कैसे है, और इस साधक की जो परिभाषा है वो असत्य कैसे है, क्योंकि वो पूरा जीवन तो शरीर के साथ ही बिताया है। अगर शरीर ही झूठ हो जाए तो फिर बचता क्या है? या फिर जिसे वो मैं मानता था, मन या फिर शरीर, वो दोनों ही झूठ हो जाएं तो फिर बचेगा क्या? तो ये पूरा स्तर माया का ही स्तर है, पहला स्तर जो शुरुआत में किसी भी साधक का होता है। यहाँ पर साधक बहुत ही सांसारिक प्रश्नों से या फिर सांसारिक प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा होता है, जैसे कि शरीर को कैसे ठीक रखा जा सके, उत्तरजीविता कैसे सुरक्षित की जा सके, या फिर अगर कोई दुख होगा तो दुख से दूर कैसे जा पाए, या सुख कैसे जीवन में बढ़ाया जा सके। जो भी प्रश्न होगा यहाँ पर ये पूरी तरह से सांसारिक होगा, जो जीवन से संबंधित होगा, बहुत ज़्यादा संभावना है। जब साधक अपनी यात्रा शुरू करता है तब उसे पहली बार पता चलता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है आत्मज्ञान होने के बाद। और ये स्तर दूसरा स्तर है जिसे हम द्वैत कह सकते हैं, जहाँ पर साधक ये जान जाता है कि ये साधक मिथ्या है और साधक को जो जानने वाला है वो सत्य है, और इस जानने वाले को छोड़कर जो भी यहाँ प्रकट है वो सभी अनुभव के वर्ग में आ जाएंगे जो कि मिथ्या है। यहाँ केवल दो प्रकार के ज्ञान बचता है: एक नकारात्मक ज्ञान जो स्वयं का ज्ञान है, और स्वयं को छोड़कर जो भी बच रहा है वो ज्ञान तो सकारात्मक होगा पर ज्ञान मिथ्या का होगा, वो इसे द्वैत कह सकते हैं। और यहाँ पर ही साधक कुछ समय बिताते हैं, क्योंकि ये ज्ञान बार बार, संभावना ऐसी होती है कि ज्ञान ये बार बार हट जाता है। भले ही आपको पूरी तरह से ज्ञान हो जाए, आप अगर माया का कोई भी प्रभाव ना हो तो आप उस ज्ञान में लंबे समय तक रह पाए, पर जैसे ही माया का प्रभाव शुरू होता है, भले ही छोटा प्रभाव ही क्यों ना हो, ज्ञान तुरंत भुला दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लंबा समय जीवन का, केवल यही जन्म नहीं, जो ये भी जो पूरा जिसे इवोल्यूशन कहते हैं, ये पूरा जो विकास क्रम हुआ है जीव का, एक वनस्पति से लेकर जीव जंतुओं से लेकर मनुष्य तक का जो यात्रा हुआ है, इसमें हर बार हर जन्म में जो सबसे बड़ी इच्छा रहती है वो जीवन को बचाने की इच्छा रहती है। तो अभी भी जो साधक की सबसे बड़ी इच्छा है वो एक संस्कार में इतनी ठोस तरह से बनी हुई है कि जैसे ही माया का प्रभाव शुरू होता है, सबसे पहले साधक अपने जीवन पे पड़ने वाले खतरे के बारे में सोचने लगता है। या जो भी समस्या होगी उस समस्या को कैसे दूर किया जाए वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। ये कुछ ही समय रहेगा और फिर वापस आप अपने ज्ञान में आ सकते हैं। पर जैसे जैसे आप प्रयास करते रहते हैं, आप जैसे जैसे अपनी इच्छा बढ़ाते हैं कि मुझे ज्ञान में रहना है, आप अपना संकल्प तेज करते हैं, आप देखेंगे कि परिस्थिति बदलती रहेगी। बस परिस्थिति कठिन भी जब भी होगी, आप ज्ञान में रह पाएंगे, भले ही कुछ क्षण के लिए, पर रह पाएंगे। और धीरे धीरे आपका ज्ञान में रहने का जो प्रयास है वो फल देने लगेगा और आप लंबे समय तक रह पाएंगे ज्ञान में, क्योंकि वही आपका वास्तविक स्वरूप है। ये जो मान्यता चढ़ी हुई है, जो संस्कार में पड़ा हुआ है कि जीवन को बचा लूँगा मैं कुछ करके, वो आप देख पाएंगे कि ये पूरी तरह से खोखला संस्कार है। कोई कुछ नहीं कर पाता है, कोई करने वाला ही नहीं है। जैसे ही साधक की मिथ्या खत्म होती है, ये भी आप देख पाएंगे करने वाला कोई नहीं है। पर उसके बाद भी ये संस्कार हर बार भुलाने का प्रयास करेगा ज्ञान को। अहम हर बार इस जीवन पर स्वामित्व जमाने का प्रयास करेगा हर बार, पर अंत में आपकी इच्छा की जीत होगी, ये निश्चित है। और साक्षी भाव एक लंबे समय तक रहना शुरू हो जाएगा।
इसे द्वैत कह सकते हैं। और इसके बाद ये भी साधक समझ जाते हैं, इस द्वैत के अवस्था तक ही साधक समझ जाते हैं कि यहाँ पर द्वैत वास्तविकता में है नहीं, क्योंकि जो भी ज्ञान है नकारात्मक सकारात्मक, उनमें वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। ये बात एक सांसारिक व्यक्ति भी कह सकता है कि मुझे जो पता चल रहा है और जिसका पता चल रहा है वो तो एक ही है, अर्थात शरीर और शरीर को जानने वाला दोनों एक है। पर साधक को जो ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाता है वो यही प्रयास होता है कि वो एक संसार को अलग देखे और स्वयं को अलग देखे, और उसके बाद इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए कि यहाँ पर दो नहीं है, जिसे वो मिथ्या कह रहा है और जो उसका वास्तविक स्वरूप है, ये दो है ही नहीं। तो फिर ब्रह्म ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, और इसे ज्ञान का तीसरा स्तर कह सकते हैं, या फिर यही परम सत्य भी है। पर चरणबद्ध आगे बढ़ने से अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित होना सरल हो जाता है। तो यही है कि ज्ञान तो नहीं है, पर फिर भी ज्ञान के स्तर बताए जाते हैं साधक को। ये भी कृपा है एक तरह से, अगर ये दिख पा रहा है तो, जिससे कि आप समझ पाए और वापस कम से कम माया में ना फिसल जाएं। अगर द्वैत तक भी अगर आप आ गए हैं तो माया में वापस चला जाना कठिन हो जाएगा। आप ये हमेशा देख पाएंगे कि अगर मैं माया में गया तो ये ज्ञान जो मिला है मुझे इतने भाग्य से, वो छूट ना जाए कहीं। तो आपका प्रयास फिर ऐसा ही हो जाता है कि इस ज्ञान को कैसे बनाना है। जीवन तो चलता रहेगा, जीवन को चलाने के लिए जो भी न्यूनतम करना है वो कीजिए, पर ज्ञान कैसे बना रहेगा वो भी आप सोचते रहेंगे। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं कुछ समझा पाया हूँ। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज के मेरे 2 प्रश्न बचे हुए हैं, अगर कोई साधक कुछ भी पूछना चाहते हैं तो लिख करके या फिर बोल करके पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या ज्ञान के किसी विशेष स्तर पे रहना उचित है। तो जैसा अभी हमने चर्चा किया कि जो मैं कहता हूँ, मतलब मेरे अनुसार सभी साधकों की अलग परिभाषा होंगे और कुछ भी इसमें सत्य नहीं है। 3 स्तर कह सकते हैं कि माया है, द्वैत है और अद्वैत है। अद्वैत ही सत्य है, बाकी सब बस एक चरणबद्ध तरीका है आगे बढ़ाने का। तो अगर ये समझ में आ रहा है कि 3 स्तर, या फिर ये 3 स्तर आपको दिख रहे हैं, माया, द्वैत और अद्वैत, तो आपको केवल इतना ही प्रयास करना है कि द्वैत पे जितना से ज़्यादा समय रह पाएँ वहाँ रहने का प्रयास करें। क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माया के स्तर पे अगर आप रह रहे हैं तो द्वैत छूट जाएगा, और अगर आप अद्वैत के स्तर पे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो भी द्वैत छूट जाएगा। अर्थात वहाँ पे आप रह नहीं पाएंगे। अद्वैत ही नहीं छूट जाएगा, द्वैत भी छूट जाएगा अगर आप अद्वैत पर रहने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब आप प्रयास करते हैं तो प्रयास एक जीव ही कर सकता है, जीव है माया के स्तर पे। द्वैत पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ कोई भी जीव नहीं है, यहाँ पर केवल आप हैं और आपके सामने अनुभव हैं सारे। जो इच्छा है या फिर जो कर्म हो रहे हैं वो अनुभव है जो आपके सामने प्रकट हैं। अगर आप इन अनुभवों से या फिर इन इच्छाओं से तादात्म्य में स्थापित कर लेंगे तो वापस से आप माया के स्तर पे आ जाएंगे। तो आत्मज्ञान सबसे ज़रूरी है और फिर इसी स्तर पे रहना ज़रूरी है। इसके ऊपर आप प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं, कोई रास्ता नहीं है जहाँ पर आप आगे बढ़ पाए या फिर कुछ और विशेष करके आप आगे बढ़ जाएं, या कोई साधना ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ा दे। आप अगर अपने ज्ञान में रह पा रहे हैं, स्वयं के ज्ञान में रह पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो माया के जितनी भी मान्यताएं हैं वो अपने आप ही टूटने लगेंगी। कि जैसे ज्ञान मार्ग में ये जो परम सत्य है वो पहले ही बता दिया जाता है, और उसके बाद जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड के सबसे ऊपर आप पहले ही पहुंच गए हैं। उसके बाद नीचे माया के बहुत सारे जानकारियाँ इकट्ठी हैं पहले से, जो समाज ने आपको दे दिया या फिर जो कई जन्मों के संस्कार के कारण बस हैं, वो अपने आप ही टूटने लगेंगी। ये टूटेंगी तब जब आप अपने ज्ञान में स्थापित रहेंगे। तो जो आपका प्रश्न है कि किस विशेष स्तर पे रहना है, तो विशेष स्तर नहीं, जो साधकों को एक बताया जाता है कि
आपका वास्तविक स्वरूप जो भी है, आप उसमें ही रहिए। जो भी आपको समझ में आ रहा है आत्मज्ञान के बारे में, आप उसी में रहिए, और उससे ज़्यादा कुछ भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो भी कर्म भी आप जीवन में कर रहे हैं, जब आप परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, या फिर कहीं ऑफिस में कुछ कार्य कर रहे हैं, या फिर आप अपने व्यापार में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ भी किसी भी कार्य से अलिप्त रहें। अगर एक बार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ करने वाला कोई नहीं है, तो उस ज्ञान में वापस आ जाएं। शरीर करता रहेगा जो भी करना है, जो भी जिस भी समय जो भी कार्य जरूरी होगा, सबसे आवश्यक होगा, वो अपने आप होने लगेगा। बार बार अहम यही कहेगा कि ये ज़रूरी है और मैं ही कर रहा हूँ, तो अपने आप कैसे हो रहा है। तो आप इसके भी दृष्टा बन जाएं, इसके भी साक्षी बन जाएं। अगर आप साक्षी बन पा रहे हैं उस समय, तो ये प्रमाणित कर रहा है कि कार्य अपने आप हो रहे हैं, क्योंकि आप कार्य होते हुए देख पा रहे हैं। और अगर एक बार ये प्रमाणित हो जाता है, तो जो भी जीवन में हो रहा है उसे होने दें, आप बस दृष्टा बने रहें। यही साधक के हाथ में है केवल। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार में कुछ बता पाया हूँ, पर इस पर अगर कोई किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं आखिरी प्रश्न पे बढ़ रहा हूँ, अगर कोई भी साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या अनुभवकर्ता का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है। तो शायद यहाँ पर कुछ मान्यता है कि जो साधक पूछ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि इंद्रियों के माध्यम से अनुभवकर्ता का पता चल जाएगा। शायद भौतिक इंद्रियों से नहीं, पर सूक्ष्म इंद्रियों से पता चल जाएगा। पर क्योंकि अनुभवकर्ता परम सत्य है, तो जितना अभी आपको पता चल रहा है, जिस भी इंद्री से आप जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आवाज़ किसे सुनाई दे रही है, या फिर ये दृश्य किसे दिखाई दे रहा है, ये जो स्पर्श है ये किसे हो रहा है, जिस भी इंद्री का आप उपयोग करें, उससे जो भी पता चल रहा है अनुभवकर्ता के बारे में नकारात्मक रूप से, केवल उतना ही पता चलेगा, उससे ज़्यादा कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई अवस्था होता या ऐसी कोई इंद्री होती जो अनुभवकर्ता के बारे में और भी ज्ञान दे पाती आपको, तो फिर अनुभवकर्ता परम सत्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर अनुभवकर्ता का ज्ञान बदल जाए, अनुभवकर्ता का ज्ञान अगर इंद्रिय आधारित हो जाए, तो वो परम सत्य कैसे हो सकता है? अनुभवकर्ता की परिभाषा ही यही है कि ये तत्व है जो हर समय एक जैसा होता है। अगर इसका ज्ञान कम ज़्यादा होने लगे, आत्मज्ञान के बाद का बात बोल रहा हूँ मैं, अगर इसके बाद भी ज्ञान कम ज़्यादा होने लगे, तो फिर वो अनुभवकर्ता कैसा है? तो वो परम सत्य कैसे है? वो सत्य तो किसी माया के ज्ञान पर निर्भर कर रहा है। तो जो भी ज्ञान आपको अभी हो पा रहा है, उतना ही ज्ञान होगा किसी भी अवस्था में। किसी भी अवस्था में आप रहेंगे, आप हमेशा अपने आप को उस अवस्था से परे ही पाएंगे। अगर उस समय बुद्धि कार्य कर रही है अपने आसपास जो भी अनुभव प्रकट है उसे समझने के लिए, तो जो साधक का प्रश्न है कि इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है, ये शुरुआत में लग सकता है कि नेति नेति करते समय जब आप सभी अनुभवों को हटाते हैं, तो लगता है कि अब जो बचा हुआ है, जो इन सभी चीज़ों को जान रहा है, वो अनुभव करता है। और यहाँ पर भी शायद एक मान्यता हो सकती है कि इंद्रियों के अंत में जो है वो अनुभव करता है। ये वास्तविक, ये सत्य है, मान्यता नहीं है, पर मान्यता ये वाली भाग है कि इंद्रियों के अंत में यहाँ पर इंद्रियां कुछ विशेष कार्य नहीं कर रही हैं। अगर आप अपने ज्ञान में स्थापित हैं, तो आप पाएंगे कि इंद्रियां आपके सामने उपलब्ध हैं। आप इंद्रियों पर किसी भी तरह से आश्रित नहीं हैं। शुरुआत में ये ज्ञान, आपका जो वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान है, वो इंद्रियों के माध्यम से आपको मिलेगा, पर बाद में आप ये पाएंगे कि ये जो समस्त इंद्रियां हैं अनंत जीवों की यहाँ पर, वो सभी आपके सामने प्रकट हैं। इंद्रियों का जो ज्ञान है वो जीवन को आसान कर सकता है, क्योंकि जो भी अनावश्यक नाद प्रकट है उसे इंद्रियां छान देती हैं, हटा देती हैं, और केवल एक तार्किक क्रमिक अनुभव प्रकट करती है जिसे जीवन के रूप में देखा जा सकता है।
पर जब आपको अपना ज्ञान हो रहा है तब आप ये जान पा रहे हैं कि ये जो भी अनुभव है आपके सामने वो किसी भी इंद्रिय पर आधारित नहीं है। जीव के लिए ये हो सकता है, कुछ क्षण के लिए जीव ऐसा सोच सकता है कि मुझे ये ज्ञान मिल रहा है इन इंद्रियों के कारण, पर ऐसा नहीं है। आप हमेशा सभी प्रकार के इंद्रियों के परे ही हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है क्योंकि शुरुआत में हम नीति नीति करते हैं तो इंद्रियों का ही प्रयोग करते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि अनुभवकर्ता शरीर के पीछे कहीं है, और फिर एक धारणा बनाई जा सकती है साधक से कि ये जो पीछे है शरीर के वही सभी जगह है। पर कुछ समय बाद जब आप मनन करते रहेंगे कि शरीर पर क्यों निर्भर करता है ये, तो आप ये पाएंगे कि ऐसा नहीं है। आप हैं और आपके सामने शरीर है, अनंत शरीर है, अनंत दृष्टिकोण से एक ही अनुभव को देखा जा रहा है। पर क्योंकि कहीं भी संयोजन नहीं हो रहा, अनुभवकर्ता में कोई भी आपके वास्तविक स्वरूप में जो है कोई भी संयोजन नहीं है किसी भी चीज़ का, कोई ऐसी विशेष प्रक्रिया नहीं चल रही है जिससे कि एक ही स्मृति को बार बार लाया जा सके, तो हमेशा ही आपको केवल जानने का अनुभव होगा और बार बार उस पर अहम आके ये ठप्पा लगाएगा कि मुझे मेरी इंद्रियों की वजह से ही ये ज्ञान हो रहा है, क्योंकि मुझे केवल थोड़ा ज्ञान हो रहा है। अनंत जीव है पर अनंत जीवों का ज्ञान नहीं हो रहा है, वो होगा भी नहीं कभी, क्योंकि अनुभवकर्ता में कोई भी स्मृति को रखने की क्षमता नहीं है, ना ही कोई इच्छा है रखने की। ये जो भी चीज़ें हैं जो परिवर्तनशील हैं वो अनुभवकर्ता के सामने हैं। तो शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, पर बाद में आप यही पाएंगे कि इंद्रियों का ज्ञान अलग है जो कि अनुभवकर्ता के सामने प्रकट है। सभी प्रकार के ज्ञान अलग हैं जो अनुभवकर्ता के सामने प्रकट हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार व्यक्त कर पाया हूँ। अगर इस पर किसी साधक को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लिख करके भी या बोल करके भी। मेरे जो आज के प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। अगर कोई और प्रश्न नहीं है किसी भी साधक के तो आज का सत्संग हम प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रणाम प्रदीप सर, आपकी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। गुरुदेव को प्रणाम, कुरुक्षेत्र को प्रणाम, सभी को। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि हम चरणबद्ध, सपोज करो सभी के अनुभव या सब अलग अलग ही तो हैं यहाँ पर, वैसे देखा जाए तो एक ही हैं, तो अगर चरणबद्ध नहीं हो पाता, जैसे गुरुदेव ने शुद्धिकरण की भी सीरीज और वो बनाई है, तो उन्होंने भी कहा है कि भाई आप शुरू से नहीं चल पाते, जैसे भारी शरीर शुद्धि फिर संबंधों की ये सब कुछ नहीं, तो आप ऊपर से ज्ञान शुद्धि अगर हो जाती है तो फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जैसे ज्ञान होगा तो आसक्तियां, अशुद्धियां, अज्ञान सभी ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी मैं इस दृष्टिकोण से सोच रहा था कि गुरुदेव ने जैसे कहा कि पहले जैसे चेतना की शुद्धिकरण है, तो वो वहां से फिर सबरे शुद्धिकरण स्वतः ही हो जाते हैं। और बस यही थोड़ा सा था कि अगर कोई चरणबद्ध माल या चरणबद्ध कर भी रहा है और अधूरा या कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसकी संभावनाएं बहुत है, तो मैं बस यही जानना चाहता था, चरणबद्ध बहुत जरूरी है कि मतलब उस बिना ज्ञान नहीं हो सकता, या उसमें कहीं कोई, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में ठीक है प्रोसेस होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जरूरी है, क्योंकि किसी प्रयोग हम जब निरीक्षण, परीक्षण या तो अंतिम जब निष्ठा करते हैं उसके अंतिम परिणाम तक जाते हैं, तो उसमें इस तरह की बड़ी जरूरत होती है, हर अवस्था से गुजरना पड़ता है, ये बात सत्य है। लेकिन मैं मार्ग के हिसाब से ये बात आपसे जानना चाहता था कि जब हम चेत शुद्धिकरण जैसे होता है तो स्वतः ही शुद्धिकरण ऑटोमेटिक होने लगते हैं कि बिना ज्ञान के, बिना के फिर चीज संभव है ही नहीं। तो अगर ऐसा क्या स्तरों में भी संभावनाएं आपको दिख, बस यही मेरा प्रश्न था। तो
आपका आवाज़ थोड़ा थोड़ा कट के आ रहा था, तो मुझे बहुत ये स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रश्न आपका क्या है। आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने से क्या शुद्धिकरण अपने आप हो जाता है, ये पूछ रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, मतलब मेरा ये था कि मान लो कोई चरणबद्ध नहीं चल पा रहा है या ओ। कुछ भी हो सकता है उसमें। हम्म। तो जैसे कोई ज्ञान मार्ग में गुरुदेव ने बताया है शुद्धिकरण है, जैसे चेतना ज्ञान अगर हो गया तो नीचे की जितनी चरण है वो स्वतः ही उनको विधि सब अपने आप सुचारू उसमें आ जाते हैं, सिस्टम में ही आ जाते हैं वो चीज। बस यही जानना चाह रहा था। अब मान लो किसी का नहीं हो पाया, कोई भी हो सकता है, संभावना ऐसी है कि कभी कुछ तरीके का हो पा रहा, तो बात ये जानना चाहती थी कि उसके लिए बहुत जरूरी रहेगा कि उसको भी वहीं से गुजरना पड़ेगा, चरणों से। बात ये थी जी। हाँ, आप ये प्रवीण जी है। आप अभी कार्यक्रम में हैं क्या? कार्यक्रम में अब मैं कार्यक्रम से वैसे बाहर हूँ। अब मैंने त्रिज्ञान कर लिया है और अनुज्ञान हो गया है, और भी अब रोज जुड़ता रहता हूँ। हालांकि वो कुछ कारण रहा होगा या मेरे से बहुत कोई गलती हो गई होगी, लिखने में अशुद्धि या कहीं गुरुदेव के निर्देशों का पालन नहीं हो पाया होगा, तो हो सकता है। गुरुदेव तो अब मैं तो जानता हूँ कि गुरुदेव मेरे हित में जो भी अच्छा होता है वो करते हैं, और यही उनकी करुणा और प्रेम है। तो बस मैं केवल एक प्रसन्न के तौर पर जानना चाह रहा था। तो बाकी का गुरुदेव तो सब कुछ रास्ता दिखाई रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब उसकी मेरे को भावुकता या वो नहीं है कि नहीं साहब अब उसको होना ही जरूरी है। हो सकता है उसका सही समय आ जाएगा तो वो होगा। मेरा बना रहना और उसमें बहुत जरूरी है कि रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बस मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि इस पर कोई विचार हो आपके, तो थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए कमलेश जी। तो ऐसा है कि चरणबद्ध जो बताया जाता है वो उसका जो मूल कारण यही है कि साधक अपनी मान्यताओं से बाहर आ सके। क्योंकि अगर साधक अगर मानिए कि किसी भी प्रकार के ज्ञान को अगर पाना चाह रहा है, तो और साधक बहुत ज़्यादा संभावना है कि समाज से ही आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि जो उसका परिवेश बचपन से रहा हो, एक लंबे समय तक आध्यात्मिक हो, तो अगर वो पूरी तरह से समाज में आ रहा है तो वो बहुत प्रकार के मान्यताओं को पहले से ही लेके आएगा। तो जो मैं चरणबद्ध पहले बता रहा था उसका कारण यही है कि इन मान्यताओं को हटाया जा सकता है चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने से। जैसे कि अगर एक बहुत ही सरल उदाहरण दूं तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं तो उन गुरु से चेतना का परिभाषा ये सुना हूँ और यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है। तो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने से केवल इतना ही होगा कि वो साधक जान जाएगा यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है मुझे इसका ही निर्वाह करना है, क्योंकि मेरी यात्रा अब यहाँ पर चल रही है। पहले जो भी सुना उसको मैं हटा सकता हूँ। तो चरणबद्ध चलने से बस इतना है कि आप कहीं और फंसेंगे नहीं। पर अगर कहीं कहीं पर कोई और साधक है, मान लीजिए कोई चरणबद्ध नहीं चल रहा है, वो कुछ एक गुरु से सुन रहा है, कुछ दूसरे गुरु से समझने का प्रयास कर रहा है, तो वो फंस जाएगा कहीं ना कहीं, और फिर शायद कभी भी एक लंबा समय लग जाए उसे समझने में। तो इसीलिए कहा जाता है चरणबद्ध चलने के लिए। और सभी गुरुओं का अपना तरीका होता है। वो एक कार्यक्रम बनाते हैं अपने शिष्यों के लिए और निर्देश देते हैं कि क्या करना है जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। और ऐसा हो सकता है कि कभी निर्देश समझ में ना आए, पर उसके लिए भी गुरु रहते हैं पीछे। जैसे हो सकता है कि साधक के लिए कि गुरु कुछ कहें किसी समय पर क्योंकि गुरु हैं और आप समर्पित हैं गुरु की तरफ, तो फिर गुरु का वो काम हो जाता है कि शिष्य पे कार्य करना। अब वो ऐसा हो सकता है कि कुछ लंबा समय लगे उस शिष्य को वापस से मार्ग शुरू करवाने में, पर गुरु अपना कार्य कर रहे होते हैं साधक के पर, और साधक को फिर यात्रा का अवसर मिलेगा। और उस ऐसा नहीं है कि यात्रा भी नहीं हो रही है, गुरु अपना कार्य कर रहे हैं जो साधक को शायद पता भी नहीं चल रहा हो उस समय, पर यात्रा गुरु साधक की चल रही है।
जो दिखने वाला यात्रा है वो शायद किसी समय पर, जो उचित समय होगा वहाँ पर दिया जा सकता है साधक को, पर उसकी यात्रा चल रही है। सबसे ज़रूरी जो है मेरे ख्याल से किसी भी साधक के लिए, वो है समर्पण गुरु के प्रति। बाकी सब गुरु पे छोड़ देना चाहिए। जैसे गुरु जी भी कहते ही हैं कि अगर आप किसी बस में बैठ गए हैं किसी गंतव्य पे जाने के लिए, तो फिर आप हर समय गूगल मैप देखें या ना देखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्राइवर आपको पहुंचा देगा वहाँ पर, समय लग सकता है पर पहुंचा देगा, निश्चित है। और जो दूसरा बात आपने पूछा कि शुद्धिकरण के बारे में, शुद्धिकरण, देखिए सबसे ज़रूरी शुद्धिकरण वो है जो आपको ज्ञान से हटा दे रहा है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से उसका आचरण व्यवहार ऐसा है जो कि एक पूरी तरह से आदर्श जिसे कह सकते हैं उस तरह से है, पर क्योंकि उस, मान लीजिए उसके जीवन में एक संबंधी ऐसा है जो इतना परेशान करता है उसे कि उसका ज्ञान भुला देता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो साधक पूरी तरह से एक आदर्श जीवन जी रहा है, पर एक संबंधी की वजह से उसका ज्ञान हट जाता है। तो उसके जीवन का जो सबसे बड़ा शुद्धिकरण है वो यही है कि कुछ भी करके उस संबंधी के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए जो कि उसके ज्ञान को ना हटा पाए। केवल वो अशुद्धियाँ जो आपके ज्ञान को हटा दे रही हैं वो सबसे ज़रूरी है सुलझाना सबसे पहले। बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा दिख तो रहा ही है आपको कि करने वाला कोई है नहीं यहाँ पर। अगर आप आत्मज्ञान पर स्थापित हो पा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि किसी के करने से कुछ भी बदलता नहीं है, सब अपने आप होता है। तो अगर आप केवल ज्ञान में रहने को प्राथमिकता देंगे तो बाकी अशुद्ध चीज़ अपने आप हट जाएंगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस कारण से मैं ज्ञान में नहीं रह पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ जो ये कारण हट जाए मेरे जीवन से, जिससे कि मैं ज्ञान में रह पाऊँ। तो अगर आप प्राथमिकता दे पा रहे हैं ज्ञान को तो अपने आप ही सभी चीज़ें हटने लगेंगी। और ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन में ही हो जाएगा सभी चीज़, समय लग सकता है, क्योंकि जैसा पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि सभी एक लंबे समय के बाद, सभी नहीं पर बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो एक लंबे समय के बाद अध्यात्म तक पहुंच पाते हैं। तब तक बहुत सारी गड़बड़ियाँ जीवन में कर दी गई होती हैं, बहुत सारे अनावश्यक ज्ञान बटोर लिए गए होते हैं, अनावश्यक मान्यताएं साधक धारण कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिसका निर्वाह करना होता है। तो इन सभी चीज़ों को एक सही दिशा देने के लिए, साथ ही साथ अपने जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है ज्ञान में बने रहना, इन दोनों का संयोजन या फिर दोनों का सामंजस्य जो होगा उसमें स्थापित करने में कुछ समय लग सकता है। और फिर एक बार आप अपने जीवन को इस तरह से बना लेते हैं जहाँ पर ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, बाकी सभी चीज़ जो अनावश्यक है वो कम होने लगती हैं, और जो ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए, या फिर आपके आसपास लोग जो आप पर आश्रित हैं, या फिर आप अगर किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी रखते हैं वो करना है, तो आप अपने जीवन को बना लेते हैं इस तरह से जो कि आपके ज्ञान को ही बना के रखेगा और आपकी जिम्मेदारियां जो हैं वो चलती रहेंगी। तो ये है मेरे विचार पर। अगर इस पर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो, अगर कुछ स्पष्ट ना हो या फिर आपका जो प्रश्न हो उसका उत्तर आपको ना मिला हो तो आप फिर से पूछिए एक बार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझ में आ गया है बात। अब जो भी था वो मैंने आपके सामने रख दिया, आपके विचार, और उससे बहुत अच्छा लगा कि एक सीधा सा रास्ता है ज्ञान मार्ग का, तो उसमें गुरुदेव ने ऐसा कुछ रखा ही नहीं है कि जिससे कि कहीं किसी को प्रॉब्लम हो, बल्कि मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत ही उनकी बहुत अति कृपा है, बहुत प्रेम है, उनका करुणा है कि मार्गदर्शन उनका मिल रहा है, सानिध्य मिल पा रहा है। अब वो मेरे ही कुछ ऐसा रही होंगी कमियां या अशुद्धियां या अज्ञान, उसको ही मैं मान सकता हूं, लेकिन गुरुदेव तो पूर्ण है और पूर्ण ही उनकी व्यवस्था है, और उसमें कहीं भी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वह चरणबद्ध का जहां तक मामला है वो वास्तव में सत्य है। जब हम स्तर बाई स्तर ऊपर जाते हैं तो हमें हर चीज का एक अनुभव होता है और उससे हमारा ज्ञान बहुत ही स्पष्ट
रहता है। तो आपने जो भी बताया, जो भी कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका मार्गदर्शन दिखाने के लिए आपकी करुणा को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और गुरुदेव को शत शत प्रणाम। सभी को धन्यवाद, आभार, प्रणाम जी। धन्यवाद कमलेश जी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। अगर कोई और साधक कुछ बोलना चाहते हैं या किसी प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं तो बोल करके या लिख करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।